Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my all students. New Oxford Modern English for grade 4. We have done up till our 8 chapters now. Today we are going to have the translation of chapter 9, that is haircut. And I have done few of the words meanings for you so you can understand this chapter very well. And this is unit 9, haircut. Tiresome, annoying feeling, tang hona. Undoubtedly, without doubt, बिलाशुबा, बगैर शक के, admonished, scolding, डांटा, trudged, walk with heavy feet, बोझल कदमों से, किसी बात पर आप एग्री नहीं करते या बहुत ही आपको वो काम करने का दिल नहीं करता तो यू गो विद दैट trudged feet. prickle, itching, खुजली होती है. vaguely, not clear, धुंधला. dozed, light sleep, बहुत थोड़ी देर के लिए जो सोते हैं हम उसको डोज्ड कहते हैं. स्नॉड और स्नोर्ड, ब्रीथ, नॉइजली, खराटे लेना. बीम्यूज्ड, कन्फ्यूज्ड, बीम्यूज्ड, कन्फ्यूज्ड, परेशानी का शिकार होना. हार्सली, स्पीडली, जल्दी से. अनकेम्प्ड, अनटाइडली, अपेरेंस, ख़राब सी हालत जब होती है. अराइज्ड, हैपेंड, हुआ. ईगरली, डूइंग विद इंटरेस्ट, शौक से कोई काम करना. रोलर ब्लेड्स, दीज आर द शूज ऑफ स्केटिंग ना, स्केटिंग वाले जूते. रंबल्ड, डीप लो साउंड, गड़गड़ाहट, गुड़ गुड़. अरोमा, प्लेजेंट स्मेल. स्ट्यू, शोरबे वाला सालन. रिंकल्ड, विद मैनी लाइन्स ऑन, मुड़ा हुआ लाइनों से. स्टिंक, बैड स्मेल, बदबू. क्रम्स, टाइनी पीसेज ऑफ ब्रेड केक, चूरा. डॉन्ड, बिगिनिंग ऑफ द मॉर्निंग, सुबह हुई. जोल्ट, सडन शेक और पुल, झटका, धक्का. लैप, जब हम गोद जो हमारी टांगों के ऊपर और पेट से नीचे की जगह होता है वहाँ पर जब हम गोद उसको कहते हैं, जब हम किसी को अपनी किसी को जैसे हम अपने बच्चों को अपने टांगों पर सर वो रखते हैं तो उस को हम लैप कहते हैं. सॉर्ट्स, डिफरेंट टाइप्स, मुख्तलिफ इकसाम. शाउट ऑफ फ्राइट, अ लाउड क्राई, डर से चीखना. रिंक, प्लेस ऑफ स्केटिंग, वेयर वी डू आर स्केटिंग. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ट्रांसलेशन ऑफ दिस चैप्टर. हेयर कट. हेयर कट मीन बालों की कटिंग. आपके सर के जो बाल हैं उनकी कटिंग की बात है. उस टॉपिक पे ये पूरा चैप्टर मैं आपको सुनाऊंगी विद ट्रांसलेशन. व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वो बहुत छोटा था, छोटा लड़का था, छोटा बच्चा था. दानिश पीरज़ादा उसका नाम था. और ही लव टू प्ले, वो खेलना बहुत उसको पसंद था. ही लव्ड प्लेइंग विद हिज टॉयज़, वो अपने टॉयज़ के साथ खेलना, खिलौनों के साथ खेलना बहुत पसंद करता था. एंड लेटर ऑन, और जैसे टाइम गुजरा, लेटर और बाद में, ऑन एज ही ग्रीव अप, और जब वो बड़ा हो गया, ही लव्ड प्लेइंग गेम्स, उसको गेम्स खेलना पसंद था. ही लव्ड गोइंग ही लव्ड गोइंग आउट टू द पार्क एंड राइड हिज बाइक. अब उसको क्या पसंद था कि वो पार्क में जाए और अपनी बाइक चलाए, अपनी साइकिल चलाना पसंद था अब उसको. एंड ही लव्ड स्केटिंग ऑन हिज रोलर ब्लेड्स, और अपने स्केटिंग बूट्स पर, अपने स्केटिंग शूज़ के ऊपर वो स्केटिंग करना उसको पसंद था. वॉट ही डिड नॉट लव वॉज क्लीनिंग अप, और जो उसको पसंद नहीं था वो सफाई थी. साफ रहना उसको, या साफ सफाई करना, सफाई रखना उसको पसंद नहीं था. दानिश एब्सोल्युटली हेटेड शावरिंग, और दानिश यकीनन नफ़रत करता था नहाने से. और एंड ही फाउंड क्लीनिंग अप हिज रूम टू बी द मोस्ट टायरसम टास्क एवर, और वो हमेशा से अपने रूम को साफ़ करने वाले काम को बहुत ही ज़्यादा थकन वाला और बहुत ही ज़्यादा तंग होने वाला काम समझता था. वाइल ही वॉज अनडाउटेडली, जबकि वो बिलाशुबा एक स्मार्ट और वाइज बॉय था, बहुत ही प्यारा और मतलब जहीन और अच्छा. वाइज मीन बड़ा अक्लमंद बच्चा था. ही वॉजंट ऑलवेज द क्लीनेस्ट, लेकिन वो हमेशा से कभी भी साफ नहीं था. हिज मदर वॉज कॉन्स्टेंटली, और उसकी मदर हमेशा से यानी हर वक्त, कॉन्स्टेंटली हर वक्त ऑन हिज केस, उस मामले में, स्कोल्डिंग हिम ऑन हिज हाइजीन हैबिट्स, और उनकी वालदा हर वक्त उसको उसके सफाई के मामले में डांटती रहती थी. बट फॉर दानिश, लेकिन दानिश के लिए, हर वर्ड्स ऑलवेज सीम टू गो इन वन ईयर एंड आउट द अदर, और लेकिन ये वाले अल्फाज उसके लिए वो एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता. when is the last time you showered, वो कौन सा वक्त है तुमने आखिरी दफ़ा तुम नहाए थे.
वो उनको मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा ना उनको कि वो उनका बच्चा बहुत देर से नहीं नहाया, तो वो कह रही हैं एंड व्हेन्स द लास्ट टाइम यू कट योर हेयर, और लास्ट टाइम जब तुमने अपना हेयर कट किया है, लुक एट इट, ज़रा देखो इस पर, गुडनेस। जब हम बहुत तंग हो जाते हैं तो हम कहते हैं गुडनेस। वेयर इज़ द नेल कटर, नेल कटर कहाँ है? लुक एट दोज मॉन्स्ट्रस नेल्स ऑफ योर्स। और जैसे मॉन्स्टर्स के बड़े बड़े नाखून हैं ना, वैसे तुम्हारे नाखूनों को, अपने नाखूनों को मॉन्स्टर्स यानी ये जो मॉन्स्टर हैं उनकी ईवल्स की तरह के तुम्हारे नाखून हैं, ज़रा देखो अपने ईवल वाले नाखूनों को। यू शुड बी मोर केयरफुल अबाउट योर सेल्फ, और आपको तो अपने बारे में ज़्यादा मुहतात होना चाहिए। दानिश एडमोनिश्ड हिज मदर, उसकी माँ ने उसको डांटा, उसकी वालदा ने उसको डांटा। हाउएवर दानिश डिडंट केयर, हालांकि दानिश इस बात की उसको कोई परवाह नहीं थी। ही हैड बेटर थिंग्स टू डू लाइक प्ले गेम्स एंड ईट कैंडीज। उसके वो ही हैड बेटर थिंग्स, उसके पास बेहतर चीज़ें थी करने के लिए कि वो गेम्स खेले और कैंडीज खाए। द पॉइंट ऑफ क्लीनिंग अप योर रूम, आपके लिए क्या चीज़ है अपने रूम को क्लीन करना या अपने रूम को साफ़ करने की, कि क्या आपके पास इसकी कोई लॉजिक है या क्या समझते हैं आप इस बात को? ही थॉट, या हम इसको ऐसे करेंगे, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ क्लीनिंग अप योर रूम? ही थॉट, उसने खुद से सोचा, वो खुद से उसने सोचा कि एक कमरे को क्लीन अप करने का के लिए की क्या बात है। इट वॉज गोइंग टू गेट मेसी अगेन, ये तो दोबारा उसी तरह ख़राब हो जाता है। एंड देन यू वुड हैव टू कीप क्लीनिंग इट ऑल ओवर, और फिर तो आपको फिर सारा कुछ ही हर वक्त ही सफाई करनी पड़ती है। सेम वेंट फॉर शावरिंग, और इसी तरीके से नहाने की भी बात है। श्योर, यकीनन, अ शावर वंस और ट्वाइस एवरी वीक, हर महीने, हर हफ्ते में एक दफ़ा या दो दफ़ा नहाना वॉज फाइन, ठीक होता था, ठीक था। बट टू हैव वन एवरी डे, लेकिन एक रोज़ाना, अटर मैडनेस, बहुत ही बेवकूफ़ाना बात है, यानी बिल्कुल बेवकूफ़ाना बात है ये। ही कुड मेक मच बेटर यूज़ ऑफ दैट टाइम, और हमारे लिए बहुत बेहतर है कि हम उस टाइम को बाय राइडिंग वन हिज स्केट्स इन द पार्क, और हम उस टाइम को पार्क में स्केटिंग करके गुजार सकते हैं। सो ऑफ ही वेंट टू द पार्क विद हिज स्केट्स, और वो अपने पार्क में स्केट्स के साथ इन हिज हैंड्स, अपने हाथ में स्केटिंग बूट्स लिए हुए पार्क की तरफ चला गया। स्क्रैचिंग हिज हेड, अपने सर को खुजाते हुए। ही शुड शैम्पू द नेक्स्ट टाइम ही शावर्ड, और उसको शैम्पू करना चाहिए था जब उसने नेक्स्ट शावर लिया। हिज हेड रियली वॉज स्टार्टिंग टू इच अ लॉट, और अब उसका सर वाकई बहुत ही ज़्यादा उसको खुजली उसमें हो रही थी। एट द पार्क में ही हैड अ ग्रेट टाइम स्केटिंग इन द रिंक एंड ही वॉज बैक होम बाय डिनर टाइम। ही हैड अ ग्रेट टाइम, उसने बहुत ही स्केटिंग करते हुए, रिंक होता है ना जहाँ पर स्केटिंग की वो जो जगह होती है उसको कहते हैं, उस रिंक में स्केटिंग करते हुए उसने बहुत अच्छा टाइम गुजारा। एंड ही वॉज बैक, और वो वापस आ गया घर होम बाय डिनर टाइम, और रात के खाने के वक्त वो घर वापस आया। ही स्टमक रम्बल्ड, उसके पेट से गुड़गुड़ाहट की आवाज़ें आ रही थी। एट द डिलीशियस अरोमा, जब उसने शोरबा और जो वेजिटेबल और चिकन की बना हुआ जो सालन होता है ना, उसकी उसको अरोमा, उसकी खुशबू को कहते हैं ना, ऑफ द चिकन स्टू, जो कि चिकन का शोरबे वाला जो सालन था, उसके की खुशबू जो थी वो उसके की वजह से उसके पेट से गुड़गुड़ाहट की आवाज़ें आ रही थी। हिज मदर वॉज कुकिंग, जो कि उसकी वालदा पका रही थी। पर हैप्स आई कैन शावर लेटर, हालांकि मैं बाद में शावर ले सकता है। आई एम सो हंग्री राइट नाउ, मैं बहुत इस वक्त भूखा हूँ। दानिश थॉट टू हिमसेल्फ, दानिश ने अपने आप से खुद से सोचा। एज द फैमिली सेट डाउन टू हैव डिनर, जब फैमिली खाने के लिए बैठ गई, दानिश सिस्टर रिंकल्ड हर नोज एंड सेड, यू स्टिंक, डोंट सिट नेक्स्ट टू मी प्लीज़। दानिश की बहन ने नाक चढ़ाया और उसको कहा कि तुमसे बू आ रही है और तुम मेहरबानी करके मेरे साथ मत बैठो। यू स्टिंक, बू, तुमसे बू आ रही है। आई डोंट, मैं नहीं, यानी कि ये उसने उसको जवाब दिया अपनी बहन को कि तुमसे बू आ रही होगी, मैं नहीं, मुझसे नहीं। ही क्राइड आउट, और वो चीखा। योर सिस्टर्स राइट, आपकी बहन बिल्कुल ठीक है, यानी वो ठीक कह रही हैं। डिड यू टेक अ शावर आफ्टर कमिंग बैक होम फ्रॉम दी पार्क, जब तुम पार्क से वापस आई तो तुमने आके नहाया? डिड यू ई एट लीस्ट वॉश योर हैंड्स, क्या तुमने कम अज़ कम हाथ साफ किए? हिज मदर आस्क्ड, उसकी माँ ने पूछा। नो, ही रिप्लाइड, नहीं, उसने जवाब दिया। आई वॉन्टेड फूड फर्स्ट, मुझे पहले खाना चाहिए। आई कैन डू ऑल दोज थिंग्स लेटर, मुझे बाकी सब काम बाद में करने हैं।
वी शुड ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड। हमें अपना खाना खाने से पहले अपने हाथ धोने चाहिए। डू यू नो देयर आर जर्म्स ऑन एवरीथिंग। तुम्हें पता है कि जर्म्स हर चीज़ पर जरासीम होते हैं। एंड इफ़ यू डोंट क्लीन अप बिफोर ईटिंग, और अगर हम उन जर्म्स को यानी उन अपने हाथों को खाना खाने से पहले ना धोएं, यू विल end up eating those germs and yet you readily get really sick। और हम उन तमाम जर्म्स को खा लेते हैं और हम वाकई बीमार हो जाते हैं। सो नो फूड फॉर यू अनटिल, और इसलिए आपके लिए कोई खाना नहीं है जबकि यू गो क्लीन अप, सेड हिज फादर। जबकि तुम साफ नहीं हो जाते, उसके वालिद ने कहा। फाइन, आई डोंट वांट फूड। ओके, मतलब कि बहुत खूब, मुझे खाना नहीं चाहिए। आई एम गोइंग अप टू माई रूम, मैं ऊपर अपने घर अपने कमरे में जा रहा हूँ। एंड सो ही ट्रज्ड अपस्टेयर्स, और वो भारी कदमों के साथ यानी ना चाहते हुए वो अपनी ऊपर की सीढ़ियों से टू हिज रूम, अपने कमरे में चला गया। एंड सैट डाउन ऑन हिज बेड, और बेड पर नीचे बैठ गया। टायर्ड फ्रॉम ऑल स्केटिंग करके वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। ही सून वेंट टू स्लीप, और वो एकदम ही सो गया। इन द मिडल ऑफ द नाइट, जब आधी रात हुई, आधी रात के वक्त, ही फेल्ट अ प्रिकल ऑन हिज आर्म, और उसको लगा कि उसने प्रिकलिंग अपने ऊपर ना, अपनी बाजू के ऊपर यानी खुजली महसूस की। द नेक्स्ट मोमेंट, और अगले ही लम्हे, ही फेल्ट अ प्रिकल ऑन हिज स्टमक, और फिर उसको अपने स्टमक यानी अपने पेट पर भी उसी तरह सी इचिंग सी महसूस हुई। सून, जल्द ही वॉज प्रिकलिंग ऑल ओवर, और फिर वो जल्दी सब कुछ खुजा रहा था, यानी कि खुजली पूरे उसको महसूस हुई। वॉट वॉज हैपनिंग, क्या हो रहा था। दानिश सेट अप एंड टर्न्ड ऑन द लाइट्स, वो बैठा और उसने लाइट्स ऑन की। एंड गेव अ शाउट ऑफ फ्राइट, और उसने डर से चीख मारी। देयर वाज ants crawling on his bed, और यहाँ पर चूंटियाँ थीं वहाँ पर जो उसके बेड पर चल रही थीं। दे हैड बाइटन हिम एवरीवेयर, और उन्होंने उसको हर जगह काटा था। एंड नाउ ही कुडंट स्टॉप स्क्रैचिंग हिमसेल्फ ऑल ओवर, और अब वो अपने आप को खुजाना बिल्कुल भी बंद नहीं हो सकता था, नहीं रोक सक रहा था। व्हाट अ मेस, ये क्या गंदगी है। ही डिड वेग्यूली रिमेंबर ईटिंग, और वो कुछ धुंधलाहट से और कुछ हल्का सा उसको याद आ रहा था कि ईटिंग कुकीज़, वो बिस्किट खाते हुए इन अ बेड कपल ऑफ डेज अगो, कुछ दिन पहले वो अपने बेड पर कुकीज़ यानी बिस्किट खाते हुए खा रहा था। द क्रम्स, उसके जो चूरा था, मस्ट हैव अट्रैक्टेड ऑल दोज एंड्स, और उस चूरे ने उन तमाम चूंटियों को अट्रैक्ट किया होगा अपनी तरफ, अट्रैक्ट कर लिया होगा, यानी उसमें वो उस चूरे के ऊपर वो अट्रैक्ट हो गई होंगी, आ गई होंगी। ही वॉज अशेम्ड टू एडमिट इट, और वो बहुत शर्मिंदा हो रहा था इसको मानते हुए। बट हिज फैमिली वॉज राइट, लेकिन उसकी फैमिली बिल्कुल थी, उसका ख़ानदान बिल्कुल ठीक था। ही डिडंट वांट टू अ मेसी बेड, he didn't want a messy bed full of ants, and he didn't want hair that itched all the time। उसको बिल्कुल भी मैसी बेड नहीं चाहिए था, गंदा बेड नहीं चाहिए था जिसमें जो चूंटियों से भरा हो। और उसको ही डिडंट वांट हेयर दैट इच्ड ऑल द टाइम, और उसको वो बाल नहीं चाहिए थे जो हर वक्त उसको तंग करते, यानी जिसमें खुजली होती। ही वांटेड एवरीथिंग टू बी क्लीन एंड नॉन इची, और उसको सब कुछ साफ और बगैर खुजली वाला चाहिए था। टुमारो, अगले दिन, ही वुड डू समथिंग अबाउट इट वंस एंड फॉर ऑल, और कल वो कुछ करेगा जो एकदम और हमेशा के लिए होगा। ही डस्टेड ऑफ द एंड्स एंड ट्राई टू गो बैक टू स्लीप, उसने उनको चूंटियों को झाड़ा और दोबारा सोने की कोशिश की। एज द नेक्स्ट मॉर्निंग डॉन्ड, जब अगली सुबह हुई, दानिश वोक अप एंड स्क्रैच्ड हिज हेड, वो जागा और दानिश जागा और उसने अपने सर को खुजाया। ही वेंट डाउनस्टेयर्स टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, वो नीचे गया ताकि वो सीढ़ियों से नीचे गया ताकि वो अपना ब्रेकफास्ट कर ले, या ब्रेकफास्ट करने के लिए वो सीढ़ियों से नीचे गया। वॉट शुड आई डू नेक्स्ट, मुझे अब नेक्स्ट या अब क्या करना चाहिए। ही थॉट, उसने अपने खुद टू हिमसेल्फ, वो खुद से उसने सोचा। मे बी आई शुड डू समथिंग अबाउट द एंट्स ऑन माई बेड, परहैप्स, शायद मुझे अपने जो बेड के ऊपर जो चूंटियां हैं उनके लिए उसका कुछ करना चाहिए। परहैप्स, ताकि आई कैन डील
विद देम वंस आई एम बैक फ्रॉम दी पार्क। ऐसा भी हो सकता है कि मैं उनसे डील कर लूँ कि आई विल, मतलब आई कैन डील, मैं उनको उस वक्त डील करूँ या उनके साथ उस वक्त कुछ उनको ठीक करने की कोशिश करूँ कि जब मैं पार्क से वापस आ जाऊँ। ऑफ द पार्क ही वेंट, जब पार्क के बाद ही वेंट वेयर ही प्लेड, मतलब वो ऑफ द पार्क, जब वो पार्क चला गया तो वेयर ही प्लेड ऑन द स्लाइड्स एंड द स्विंग्स, जहाँ वो अपनी जो उसकी स्लाइड्स हैं और जो स्विंग्स हैं उसके झूले और जो स्लाइड्स थी वहाँ पर वो खेला। बाय मिड डे, जब दोपहर हो गई, ही स्टार्टेड टू फील टायर्ड, और वो उसको थकन महसूस हुई। ही रियली हैडंट गॉटन प्रॉपर स्लीप लास्ट नाइट, और उसको लास्ट जो रात गुजरी थी, वो पिछली रात वो बिल्कुल अच्छी तरह से सो नहीं सका था। थैंक्स टू ऑल दोज एंड्स, और उन तमाम उनका बहुत शुक्रिया। सो दानिश सैट डाउन अंडर द शेड ऑफ अ नीम ट्री एंड डिसाइडेड टू क्लोज हिज आइज। सो उसने अपनी आंखें बंद की और वो नीम ट्री के नीचे बैठा और उसने अपनी आंखें बंद की फॉर अ मोमेंट और टू, और कुछ एक या दो लम्हे के लिए। इट इन प्रिसाइजली 30 सेकेंड्स, या मुख्तसरन 30 सेकेंड के लिए ही हैड डोज्ड ऑफ। तो वो क्या हो गया, वो जो है ना बहुत थोड़ी सी देर के लिए वाली जो नींद होती है उसमें चला गया। ही हिज हेड ड्रॉप्ड फॉरवर्ड स्टिल, और वो आगे की तरफ उसका सर झुक गया। टिल हिज चिन रेस्टेड ऑन हिज चेस्ट, और जो उसका जो चिन थी ना वो उसकी चेस्ट की तरफ झुकी हुई थी। एंड हिज कैप फेल इनटू हिज लैप, और उसकी गोद में उसकी जो कैप थी उसका, वो उसकी टोपी उसके गोद में गिर गई। दानिश नोड, और दानिश ने खराटे लिए। हाफ एन आवर लेटर, और आधे घंटे के बाद, द हॉर्न ऑफ अ कार पासिंग नियर बाय वोक हिम फ्रॉम हिज नैप, और जो पास से एक गाड़ी गुजरी उसने उसकी वो जो आँख थी उससे उसकी आँख खुल गई। ही सैट अप राइट विद अ जोल्ट, और वो एक धचके से वो उठकर बैठा। इट टुक हिम अ फ्यू सेकेंड्स, और इसको सिर्फ कुछ सेकेंड ही लगे, टू रिमेंबर वेयर ही वॉज, कि उसको याद आए कि वो कहाँ था। वेयर ही हैड कम फ्रॉम, और वो कहाँ से आया था। एंड वेयर ही वॉज गोइंग, और वो कहाँ जा रहा था। एंड देन ही नोटिस्ड हिज कैप इन हिज लैप, और उसने नोटिस किया कि उसकी जो टोपी है वो उसकी गोद में है। मच टू हिज अमेजमेंट हिज कैप हैड अ फ्यू कॉइन्स इन इट, और सबसे ज़्यादा हैरानगी इस पर थी कि उसकी कैप में कुछ कॉइन्स पड़े हुए थे, कुछ सिक्के पड़े हुए थे। वेयर डिड दीज कम फ्रॉम, और ये कहाँ से आए हैं। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने खुद से सवाल किया। लुकिंग bemused, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज लग रहा था। एज ही सैट एग्जामिनिंग द कॉइन्स, और जैसे ही वो उन कॉइन्स को एग्जामिन यानी देख रहा था, पासर बाय स्टॉप्ड एंड एडेड अनदर कॉइन टू हिज कलेक्शन, और जो पास से बंदा गुजरा उसने एक कॉइन उसके अंदर और उस कॉइन्स के अंदर एक कॉइन और डाल दिया। दानिश वॉज ग्रेटली शॉक्ड, दानिश जो था वो बहुत से ज़्यादा शॉक्ड था, यानी बहुत हैरान हो गया। माई गुडनेस, ओ खुदाया, जैसे हम कहते हैं। ही एक्सक्लेम्ड, उसने खुद से एक्सक्लेम किया यानी खुद से सवाल किया। पीपल आर गिविंग मी मनी बिकॉज दे थिंक आई एम पुअर, लोग मुझे ये समझ रहे हैं, मुझे वो पैसे दे रहे हैं क्योंकि वो समझ रहे हैं कि मैं गरीब हूँ। ही हास्टली रिमूव द कॉइन्स फ्रॉम द कैप, उसने उससे अपनी कैप से वो सिक्के हटाए। प्लेस्ड इट ऑन हिज हेड, और अपने उस पर टोपी को यानी कि अपने सर पे रखा। स्टूड अप, खड़ा हुआ। एंड ब्रश्ड हिज जैकेट, और अपनी जैकेट को झाड़ा। नो वंडर पीपल थॉट ही वॉज अ बेगर, और कोई इसमें वजह नहीं है क्योंकि लोग उसको एक फ़कीर समझ रहे हैं। हिज क्लोथ्स वर शेबी, उसके क्लोथ्स बहुत गंदे लग रहे थे। एंड हिज हेयर वॉज सो अनकेम्प्ड एज ही हैडंट हैड अ हेयर कट इन 6 months, और उसके जो बाल थे वो बिल्कुल गंदे लग रहे थे क्योंकि उसने कोई 6 months पहले कोई हेयर कट करवाया था। 6 months पहले यानी कि उसका हेयर कट हुआ था। दानिश रैन टू हिज हाउस एंड वेट स्ट्रेट टू हिज मदर, दानिश अपनी घर जल्दी भागा घर की तरफ और सीधा अपनी वालदा के पास गया। मॉम, माँ, यू हैव टू हेल्प मी, मुझे आपको मेरी हेल्प करनी है। माई क्लोथ्स आर सो अनक्लीन, मेरे कपड़े बहुत गंदे हैं। देर आर एंट्स इन माई बेड, और मेरे बेड पर चूंटियाँ हैं। माई हेड इचेज ऑल द टाइम, और मेरा सर जो है हर वक्त उसमें खुजली है। एंड टुडे इन द पार्क, और आज पार्क में, पीपल स्टार्टेड पुटिंग कॉइन्स इन माई कैप बिकॉज दे थॉट आई वॉज अ बेगर, और आज पार्क में लोगों ने मेरे कैप में कॉइन्स डाले, और वो क्योंकि वो मुझे फ़कीर समझ रहे थे। ओ नो, कम हेयर,
ओ नो, इधर आओ, लेट मी सी योर हेड, मुझे अपना सर दिखाओ, देखने दो। यू मे हैव लाइस, तो इसके अंदर जुएं होंगी। सी दिस इज़ वाई आई टेल यू टू टेक गुड केयर ऑफ योर हाइजीन, इसीलिए मैं कहती हूँ, देखो, इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुम अपनी सफाई का ख्याल रखा करो, बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करो। ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम अराइज, हर तरह की जो गंदगी है, यानी जो मुश्किलात हैं या परेशानी है, वो पैदा हो जाती है इफ़ यू आर नॉट केयरफुल अबाउट क्लीनलीनेस, अगर तुम सफाई का ख्याल नहीं रखोगे तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इट्स ओके, चलो ठीक है, दो, हालांकि यू कैन हेल्प मी क्लीन अप योर रूम, आप मेरी हेल्प करें रूम साफ़ करने में। देन यू कैन टेक अ नाइस लॉन्गर शावर, तो और उसके बाद एक लंबा अच्छा सा नहाओ, अच्छे तरीके से नहाओ। हिज मॉम आंसर्ड, उनकी वालदा ने जवाब दिया। व्हाट अबाउट द लाइस, और इन जुओं का क्या होगा। आई डोंट वांट क्रीपी क्रॉलीज मूविंग अबाउट इन माई हेड, मैं नहीं चाहता कि ये जो है मेरे सर पर ये रेंगे ये। क्राइड दानिश, दानिश चीखा। डोंट वरी, कोई बात नहीं। आई वॉश योर हेयर विद स्पेशल लाइस शैम्पू, और मैं खसूसी किस्म के एक हेयर लाइस शैम्पू के साथ आई वॉश योर हेयर विद स्पेशल लाइस शैम्पू, मैं जुओं वाले स्पेशल शैम्पू के साथ आपका आपका सर धुलाती हूँ, धुलाऊंगी। दैट विल हेल्प गेट रिड ऑफ देम, तो इससे आपको बहुत इससे मदद होगी। योर फादर विल टेक यू टू द बार्बर, और आपके वालिद आपको हजाम के पास आज ले जाएंगे टुडे, एंड दे विल कट योर हेयर, और वो आपके बाल काट देगा। हिज मदर रिप्लाइड, उसकी वालदा ने जवाब दिया। हाउएवर यू हैव टू प्रॉमिस मी दैट यू विल ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट योर हाइजीन, और दिस, और एक वो काम जिस और वो बात जिसके लिए तुम्हें हमेशा मेरे साथ प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम अपनी सफाई का ख्याल रखोगे। यू विल वॉश योर हैंड्स व्हेन यू कम होम फ्रॉम द पार्क, आप अपने पार्क के आने के बाद घर अपने हाथ धोगे। यू विल टेक शावर डेली, और तुम डेली अपना नहाओगे। यू विल ऑल्सो ब्रश योर टीथ आफ्टर ईटिंग कैंडी, और ये टॉफ़ियाँ खाने के बाद तुम अपने टीथ ब्रश करोगे। एंड दानिश अग्रीड ईगरली, और दानिश ने बहुत ही जल्दी से और बहुत शौक़ से इस बात को माना। मॉम आई प्रॉमिस आई डू ऑल ऑफ इट दिस, मॉम, माँ मैं ये सब कुछ करने का वादा करता हूँ। आई इवन क्लीन अप माई बेड माई रूम ऑल बाय माई सेल्फ विदाउट यू हैविंग टू टेल मी ऑल द टाइम, और मैं अपना बेड भी साफ़ करूँगा बग़ैर आपके कहे, मैं डेली अपना बेड भी खुद साफ़ करूँगा। वेल आई बिलीव दैट व्हेन आई सी इट, ओके, मैं तब इस पे यकीन करूँगी जब मैं ये सब देखूँगी। नाउ लेट्स गो टू दोज एंट्स आउट ऑफ रूम योर रूम, चले आओ अब वो उन तमाम आंट्स को, जितनी भी वो चूंटियाँ तुम्हारे कमरे में हैं, उनको साफ़ करते हैं। हिज मदर रिप्लाइड, उसकी वालदा ने जवाब दिया। फ्रॉम देन ऑन, और तब के बाद दानिश वॉज स्पेशली केयरफुल अबाउट हिमसेल्फ, और दानिश जो था वो अपने इस बारे में बहुत ही ज़्यादा केयरफुल मोहतात हो गया। ही नेवर लेट हिज हेयर ग्रो टू लॉन्ग, उसने कभी भी अपने बालों को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होने दिया। ही ऑलवेज ब्रश्ड हिज टीथ ऑन टाइम, और हर वक्त वो अपने ब्रश को बहुत टाइम के साथ, यानी कि रोज़ाना ही ब्रश करने लगा। ऑन टाइम का मतलब वक्त पर वो अपने टीथ को ब्रश करने लग पड़ा, और हमेशा के लिए। ही शावर्ड आफ्टर कमिंग होम फ्रॉम द पार्क, और जब पार्क से घर आने पर वो उसने शावर लेना शुरू कर दिया। एंड मेड श्योर नॉट टू ईट फूड ऑन हिज बेड, और इस बात की को इंश्योर कर दिया, और इस बात को भी कर दिया कि वो कभी भी अपने बेड पर नहीं खाया उसने। स्लोली बट श्योरली, आहिस्ता लेकिन यकीनन, ही वॉज एबल टू चेंज ऑल हिज बैड हैबिट, और यकीन यानी आहिस्ता लेकिन यकीनन उसने अपनी तमाम गंदी आदतों को उनको बदल दिया। एंड लीड अ मच बेटर लाइफ, और अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगा। ये हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, ट्रांसलेशन इसकी। इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज पर होगी, और होपफुली आपको ये सारी ट्रांसलेशन अच्छी तरीके से समझ आई होगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, और उसको लाइक भी किया करें, और शेयर भी किया करें। थैंक यू वेरी मच माई ऑल स्टूडेंट्स।